अरे, क्या भारत की पंचवर्षीय योजनाएं याद रखने में बहुत मुश्किल होती है? चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज ना एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे ये योजनाएं आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो ये रही वो जादुई ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। कुशाग्रो कृष्णा समाज का तीव्र विकास। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए और पहली से लेकर 12वीं तक सारी की सारी योजनाएं आपकी मुट्ठी में होंगी, गारंटी है। अब आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे करेगी? तो देखिए कितना सिंपल है। कुशाग्रो ये शब्द हमें पहली 7 योजनाओं के बारे में बताएगा। फिर कृष्णा और समाज से 8वीं और 9वीं योजना याद होगी और आखिर में तीव्र विकास से बची हुई 3। चलिए अब एक एक करके इसे खोलते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते पहले शब्द से। कुशाग्रो, इसका पहला अक्षर है के से याद रखना है कृषि। जी हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली, उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ कृषि पर था। मकसद था देश को खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। के बाद आया यू से उद्योग। बहुत आसान है ना? तो दूसरी योजना में जोर दिया गया भारी उद्योगों पर, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर, ताकि देश की आर्थिक नींव एकदम मजबूत हो सके। फिर आया एस से स्वावलंबन, मतलब तीसरी योजना का एक ही लक्ष्य था, भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करना, उसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन कुशाग्रो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। 1966 से 1969 के बीच एक ब्रेक आया। इस दौरान 3 अलग अलग एक साल की योजनाएं लागू की गई, जिसे हम योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं। तो उस ब्रेक के बाद हम अपनी ट्रिक पर वापस आते हैं। कुशाग्रो में अगला अक्षर है ए का मतलब है आत्मनिर्भरता। जी, चौथी योजना का मुख्य लक्ष्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता हासिल करना। अब बारी है जी की, और ये तो बहुत फेमस है। 5वीं योजना का वो प्रसिद्ध नारा याद है, गरीबी हटाओ? तो बस इसका पूरा ध्यान गरीबी को जड़ से खत्म करने पर था। हमारी ट्रिक में एक और जी है ना? KUSEGRO में 2 जी हैं, तो ये दूसरा जी है छठी योजना के लिए। इसमें भी गरीबी हटाने पर जोर तो था ही, लेकिन साथ में एक और जरूरी चीज जोड़ दी गई, वो था रोजगार पैदा करना। और इसी के साथ KUSRGO का पहला भाग खत्म होता है आरओ पर। आरओ मतलब रोजगार। तो 7वीं योजना का मेन फोकस था रोजगार के मौके बढ़ाना और देश में प्रोडक्शन यानी उत्पादन को भी बढ़ाना। चलिए अब ट्रिक के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, कृष्णा समाज। इसमें कृष्णा से हमें लेना है ये के है 8वीं योजना के लिए। ये वो दौर था जब देश में बड़े आर्थिक सुधार हुए थे और इस योजना का फोकस था मानव विकास पर, मतलब लोगों के विकास पर और न्यायपूर्ण विकास पर। और समाज शब्द से हमें मिलता है एस। ये एस हमें 9वीं योजना की याद दिलाता है। इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी सामाजिक न्याय और समानता को, मतलब समाज में सबको बराबर का हक मिले। और अब आ गए हैं हम अपनी ट्रिक के अंतिम पड़ाव पर, तीव्र विकास। ये हमें आखिरी 3 योजनाओं के बारे में बताएगा। इसमें जो तीव्र शब्द है वो 10वीं योजना के लिए है, जिसका सीधा सा लक्ष्य था 8% की रफ्तार से तेजी से आर्थिक विकास करना। 11वीं योजना में इसी लक्ष्य को एक कदम और आगे बढ़ाया गया। अब सिर्फ तीव्र विकास नहीं चाहिए था, बल्कि तीव्र और समावेशी विकास चाहिए था। समावेशी का मतलब ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचे। और ये आ गई हमारी 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना। इसमें एक और बहुत जरूरी शब्द जोड़ा गया, सतत। तो अब पूरा लक्ष्य क्या बन गया? तीव्र, समावेशी और सतत विकास, मतलब ऐसा विकास जो टिकाऊ हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। तो ये थी हमारी पूरी यात्रा एक नज़र में। सोचिए, 1991 में पहली योजना से ये सफर शुरू हुआ, बीच में वो योजना अवकाश भी आया और फिर 2017 में इन पंचवर्षीय योजनाओं के एक शानदार युग का अंत हो गया। हाँ, तो 2017 के बाद क्या हुआ? योजना आयोग की जगह ले ली नीति आयोग ने, और इसी के साथ भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का वो लंबा और ऐतिहासिक दौर खत्म हो गया। तो बताइए, इस कमाल की ट्रिक के बाद क्या अब आप कभी पंचवर्षीय योजनाएं भूलेंगे? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं। अब ये आपको हमेशा याद रहेंगी।
और अगर ऐसी ही मज़ेदार और काम की ट्रिक्स और भी जाननी है तो हमारे चैनल यूनिफॉर्म हब पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।